हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल अगेन गाइस। सो गाइस, टुडेस टॉपिक इज सॉफ्टवेयर क्रिसाइसिस। ठीक है, जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये बहुत ज़्यादा तो नहीं, पर हाँ रिपीटेबल टॉपिक है और रिपीट हो जाता है। ठीक है, सो सॉफ्टवेयर क्रिसाइसिस आए या फिर सॉफ्टवेयर मिथ्स आए, आपको सॉफ्टवेयर क्रिसाइसिस ही लिख के आना है। ठीक है, मतलब सॉफ्टवेयर क्रिसाइसिस भी आ सकता है, सॉफ्टवेयर मिथ्स भी आ सकता है। ठीक है, अब ये सॉफ्टवेयर क्रिसाइसिस होते क्या है बेसिकली, तो इसके बारे में हम जानते हैं। सॉफ्टवेयर क्रिसाइसिस इज द बेसिकली सेट ऑफ डिफिकल्टीज एंड द प्रॉब्लम्स विच क्रिएटेड, ठीक है, विच क्रिएटेड ड्यूरिंग द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। मतलब ये कि सॉफ्टवेयर क्रिसाइसिस कुछ भी नहीं होता, सेट ऑफ डिफिकल्टीज एंड प्रॉब्लम्स होती है। आप जब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहे होते हैं तब आपको कुछ कुछ डिफिकल्टीज आती है, कुछ कुछ प्रॉब्लम्स होती है। ठीक है, कुछ एरर्स, मतलब कुछ ऐसी डेवलपमेंट के द्वारा कुछ प्रॉब्लम्स आने लग जाती है। तो वो जो प्रॉब्लम्स होती है ना, वो जो प्रॉब्लम्स आती है, जो प्रॉब्लम पैदा हो जाती है, उसी को ही सॉफ्टवेयर क्रिसाइसिस बोलते हैं, फिर सॉफ्टवेयर मिथ्स बोलते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम लाइक किस तरीके की प्रॉब्लम? इन डॉक्यूमेंटेशन प्रॉब्लम। लाइक आपने डॉक्यूमेंटेशन करी लेकिन उसमें कुछ गड़बड़ हो गई, या फिर कुछ नई रिक्वायरमेंट वगैरह आ गई, या फिर कुछ ऐसे नए चेंजेस आ गए जो आपको डॉक्यूमेंटेशन में करना पड़ा। ठीक है, सो ये क्या हो गया, आपके डॉक्यूमेंटेशन में कोई गड़बड़ हो गई तो उससे क्या हो गया, आपको प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग में कोई दिक्कत हो गई, कुछ गलत ऊपर नीचे हो गया। ठीक है, तो आपको प्रॉब्लम आ गई डेवलपमेंट करने में। लैक ऑफ रिसोर्सेज, जो रिसोर्स, मान लो लैक ऑफ रिसोर्सेज किस तरीके का हो सकता है, लाइक आपकी टीम जो है, आपकी टीम में कोई प्रॉब्लम आ गई, या फिर जित टाइम मतलब जो रिसोर्सेज के थ्रू जो आपका सॉफ्टवेयर बन रहा था, तो लैक ऑफ रिसोर्सेज के थ्रू। ठीक है, नॉट सपोर्टिंग टीम, आपकी टीम पूरी तरीके से सपोर्टिव नहीं हुई, मतलब कि आपके टीम मेंबर्स ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, कम्युनिकेशन बैरियर से। तो इन सब चीज़ों से जो प्रॉब्लम आ सकती है उन्हीं को बोला जाता है सॉफ्टवेयर क्रिसाइसिस। ठीक है, ड्यू टू द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड यूजर, ड्यू टू दिस सॉफ्टवेयर डेवलपर एंड यूजर can't communicate easily and we don't get the proper product called software crisis। जब सॉफ्टवेयर क्रिसाइसिस आता है ना, तो इसकी हेल्प, इससे क्या होता है कि एक डेवलपर और एक क्लाइंट के बीच में एक उनका रिलेशन खराब हो जाता है। लाइक ऐसा कि अगर आपके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में कोई प्रॉब्लम आई तो आपके सॉफ्टवेयर का जो प्रोडक्ट होगा वो आपको प्रॉपर नहीं मिलेगा। अगर आपको सॉफ्टवेयर प्रॉपर नहीं मिला बनकर, तो आप सामने वाले को क्या दोगे? अगर आप सामने वाले को प्रॉपर उसके रिक्वायरमेंट का अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर नहीं दे पाए, तो आपका उनके बीच का तो रिलेशन खराब हुआ ना, कम्युनिकेशन खराब हुआ ना। तो एक तरीके से अगर सॉफ्टवेयर क्रिसाइसिस आता है तो वो आपके सॉफ्टवेयर की क्वालिटी, आपके सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट को खराब करता है। ठीक है, सो आपको कोशिश करनी है कि कम से कम सॉफ्टवेयर क्रिसाइसिस हो। ठीक है, रीजंस क्या हो सकते हैं सॉफ्टवेयर क्रिसाइसिस के, यानी कि सॉफ्टवेयर में जो प्रॉब्लम्स आते हैं, जो दिक्कतें आती हैं, उनके क्या रीजंस हो सकते हैं? सबसे पहले कम्युनिकेशन गैप। देखो, बिटवीन द क्लाइंट एंड द डेवलपर, मान लो कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम रह गई, आ गई। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट गैदरिंग में प्रॉब्लम होगी। अगर कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हुई तो ठीक तरीके से वो लोग आपस में बातचीत नहीं कर पाए, कम्युनिकेट नहीं कर पाए, एक दूसरे की रिक्वायरमेंट को समझ नहीं पाए, सुन नहीं पाए, तो रिक्वायरमेंट गैदरिंग में प्रॉब्लम होगी एंड प्रोडक्ट अच्छा नहीं मिलेगा। तो रिक्वायरमेंट अगर सही से पता नहीं चली और रिक्वायरमेंट गलत हो गई, तो जो प्रोडक्ट बन रहा है वो तो गलत तरीके में बन जाएगा, तो उससे प्रोडक्ट हमें सही नहीं मिला। ठीक है, अच्छा, हाई सॉफ्टवेयर कॉस्ट एज कम्पेयर टू द हार्डवेयर कॉस्ट। मान लो आपका सॉफ्टवेयर का कॉस्ट ज्यादा हो गया एज कम्पेयर टू द हार्डवेयर कॉस्ट, द प्रोजेक्ट गोज आउट ऑफ द बजट विच वी एस्टिमेटेड। ठीक है, प्रॉब्लम और एक क्या हो सकती है, आपने जैसे सोचा था कि इतने, आप देखो, जब सॉफ्टवेयर बनता है ना, तो जब डेवलपर और क्लाइंट बैठ के सिर्फ सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट के बारे में बात नहीं कर रहे होते, सब कुछ डिसाइड कर रहे होते हैं, कितना क्या कॉस्ट लगेगा, डेवलपर कितना चार्ज करेगा, वगैरह वगैरह। तो उसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं, मतलब कि अगर आपने जैसे कि बोला कि मैं 3 लाख रुपए लूंगा, तो अगर वो 3 लाख से ज्यादा हो गया तो वो तो आपके लिए, एक डेवलपर के लिए प्रॉब्लम होगी ना। तो अगर आउट ऑफ बजट होने लगा तो भी तो दिक्कत ही होगी ना। ठीक है, अच्छा, और इनकरेक्ट टाइम शेड्यूलिंग इंक्रीज द कॉम्प्लेक्सिटी ड्यूरिंग द डेवलपमेंट के थ्रू कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ना। ठीक है, सपोर्टिव टीम ना होना, इनकरेक्ट टाइम शेड्यूलिंग, यानी कि
आउट ऑफ टाइम चले जाना, आपको बोला कुछ टाइम में सॉफ्टवेयर देने को था, आप दे कुछ टाइम में रहे हो, तो वो भी गलत हो जाता है, ठीक है। और सॉफ्टवेयर टेक टू मच टाइम टू क्रिएट, वही आउट ऑफ बजट चल जाना, ठीक है। अब इसका रिजल्ट क्या होगा, मतलब अगर सॉफ्टवेयर क्रिसाइसिस आ गया तो आपको क्या रिजल्ट देखने को मिलेगा अपने सॉफ्टवेयर में? ऑफकोर्स खराबी होगा, ठीक है। ड्यू टू द क्रिसाइसिस क्या क्या रिजल्ट हो सकते हैं? पुअर क्वालिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर, मेन तो यही है। होते तो बहुत खराब होता है, मतलब होता तो बहुत कुछ होता है, बिगड़ता तो बहुत कुछ होता है, लेकिन मेन तो ये होता है आपके सॉफ्टवेयर की क्वालिटी खराब हो जाती है, ठीक है। और उसका दूसरा क्या होता है? लेट डिलीवरी ऑफ द सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर की डिलीवरी लेट होती है। आपकी टाइम लिमिट कुछ थी, आपकी डेडलाइन कुछ थी, और आपने डेडलाइन को क्रॉस कर दिया और आपका सॉफ्टवेयर तैयार ही नहीं हुआ, कॉस्ट बढ़ गया, कॉस्ट के इंक्रीज होते हैं। मेन तो यही तीन होता है, ठीक है। आपको भी समझ में आ रहा होगा कि ये तीन मेन चीज होता है, ठीक है। रिक्वायरमेंट तो चलो ठीक है कि अगर रिक्वायरमेंट गलत हो भी जाता है तो उसको ठीक किया जा सकता है, लेकिन अगर मान लो कॉस्ट से आउट ऑफ बजट हो गया तो कैसे ठीक करोगे? बहुत मुश्किल होगा ठीक करना। हाँ, अगर लेट डिलीवरी हो गया तो भी कितना प्रॉब्लम होगा, ठीक है। मतलब कि अगर लेट डिलीवरी हो गया, टाइम पार हो गया, तो आपको वहां से प्रेशराइज किया जाएगा कि मेरा सॉफ्टवेयर अब तक तैयार क्यों नहीं हुआ? आपने टाइम पे तो पैसा ले लिया, लेकिन आपने काम नहीं करके दिया, ठीक है। क्वालिटी अगर खराब हो गई तो भी वो जो सामने वाला बंदा रहेगा वो आपके सॉफ्टवेयर को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये तो मेन तीन रीजंस हो गए सॉफ्टवेयर क्रिटिसाइज के, मतलब ठीक है, रिजल्ट हो गए। मेन तो तीन ही होते हैं, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ सॉफ्टवेयर के ये जो क्रिटिसाइजेस के सॉल्यूशन ऑफ द सॉफ्टवेयर क्रिटिसाइजेस, मतलब कि अगर कोई प्रॉब्लम आपके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आती है तो उसका सॉल्यूशन क्या होता है? देखो, अच्छा यहाँ पे मैं एक चीज बताऊँ, एक चीज, अब आप बोलोगे इतनी सारी चीजें याद कैसे करें? एक मस्त चीज बताऊं। अच्छा, आपको पता है कि सॉफ्टवेयर क्रिटिसाइसिस क्या होता है? सॉफ्टवेयर क्रिटिसाइसिस का मतलब होता है वो प्रॉब्लम या वो प्रॉब्लम जो आपके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आ चुकी है, जिससे आपको प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, आपके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में वो नुकसान कर रहा है। एक चीज समझना, अगर ये हो रहा है, ठीक है, अगर ये हो रहा है तो उसका रिजल्ट क्या आएगा? अगर सॉफ्टवेयर क्रिटिसाइजेस मतलब कि क्या प्रॉब्लम जो आपके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आ रही, तो मतलब कि प्रॉब्लम हो रही है आपको सॉफ्टवेयर डेवलप करने में, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? खराब ही होगा ना, खराब ही होगा। मतलब अगर आपको कुछ याद ना भी आ रहा है तो थोड़े बहुत की पॉइंट्स देख के आप उसमें बस बुरा बुरा लिख दो कि खराब होगा, कम्युनिकेशन खराब हो जाएगा, रिलेशन खराब हो जाएगा डेवलपर और क्लाइंट के बीच में, ठीक है, मेरा सॉफ्टवेयर अच्छा नहीं बनेगा, आउट ऑफ कॉस्ट, मतलब सारी तो बुरी चीजें हो रही है ना आपके साथ, अच्छा तो कुछ नहीं हो रहा। रिजल्ट में क्या आ रहा है? नेगेटिव रिजल्ट आ रहा है। क्या आ रहा है? नेगेटिव रिजल्ट आ रहा है। यहाँ से तो एक चीज क्लियर हो गई कि आपको कुछ भी ना याद आए तो आप नेगेटिव पॉइंट्स लिख के आ जाओगे, ठीक है। सॉल्यूशन क्या है? एक चीज मैं बता दूं, सॉल्यूशन एक चीज बताऊं मैं, देखो, जहां जो रीजंस है ना, रीजंस उसी को सॉल्यूशन बस अपोजिट कर दो। रीजंस को देखो, सुनो, कम्युनिकेशन गैप, यानी कि कम्युनिकेशन के कारण क्या होता है कि हमारा सॉफ्टवेयर क्रिटिसाइजेस हो सकता है, ठीक है। तो अगर कम्युनिकेशन अच्छा रहा, सॉल्यूशन क्या देना हो, सॉल्यूशन क्या देना है? अगर कम्युनिकेशन से अगर बिगड़ रहा है, सॉफ्टवेयर क्रिटिसाइजेस आ रहा है, तो कम्युनिकेशन अगर अच्छा हुआ तो क्या हो जाएगा? वो सॉल्यूशन हो गया। कम्युनिकेशन बेस्ट होना चाहिए, तो कम्युनिकेशन खराब है तो सॉफ्टवेयर क्रिटिसाइजेस हो रहा है, तो कम्युनिकेशन शुड बी गुड। ये क्या हो गया? आपका रिजल्ट हो गया, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि प्रोजेक्ट गोज आउट ऑफ द बजट, ठीक है, बजट के पार जा रहा है, तो प्रोजेक्ट शुडंट गोज आउट ऑफ द प्रोजेक्ट। ये हो गया कि प्रोजेक्ट जो है आपको इस तरीके से प्रोजेक्ट को डेवलप करना है, इस तरीके से प्लानिंग करनी है कि वो आउट ऑफ बजट ना जाए। ये क्या हो गया? सॉल्यूशन हो गया। तो मैं अगर बोलूं तो देखो, जो सॉफ्टवेयर का जो क्रिटिसाइजेस का जो रीजन है, उसी को ही आपको अपोजिट क्या कर देना है? सॉल्यूशन कर देना है। देखो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट विद इन द बजट, वही बात है, बजट में हो जाएगा तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। इंप्रूविंग द कम्युनिकेशन बिटवीन द डेवलपर एंड द क्लाइंट, ठीक है, मैंने अभी बताया था। इंप्रूविंग द क्वालिटी इंप्रूव होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। और उधर क्या था? क्वालिटी खराब दे रहा था, तो क्वालिटी खराब नहीं होगी तो दिक्कत ही क्या होगी, ठीक है। डिलीवरी शुड बी ऑन द टाइम, टाइम पर डिलीवरी होनी चाहिए। तो आपने देखा ओवरऑल जो चीज उसमें थी, मतलब कि जो चीज रीजन में थी वही चीज अपोजिट होके किस में आ गई? मेरी सॉल्यूशन में आ गई। तो ये थोड़ा सा दिमाग लगा के लिखना होता है पेपर में, जिससे पेज भी भर जाए और कुछ गलत भी ना हो। और ये डायग्राम है सॉफ्टवेयर क्रिटिसाइजेस किस चीज, ये डायग्राम भी बना के आना। देखो, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप जितना, ये एक तरीके से हम बोल सकते हैं प्रैक्टिकल, थ्योरेटिकल तो है लेकिन एक तरीके से रियल लाइफ
रियल लाइफ सब्जेक्ट है ना, आपके सॉफ्टवेयर बनाने में हेल्प कर रहा है ना, आपको सॉफ्टवेयर बनाना सिखा रहा है ना एक तरीके से, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सिखा रहा है आपको। तो जितने आप मन से या फिर कहीं से देख के आप जितने डायग्राम्स बना पाएंगे उतने ज्यादा ही आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर क्रिटिसाइजेस की अगर मैं बात करूं तो सॉफ्टवेयर क्रिटिसाइजेस का क्या मतलब होता है, अगेन मैं बोल रहा हूँ, वो प्रॉब्लम जो आपके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के टाइम पे, वो सेट ऑफ डिफिकल्टीज और प्रॉब्लम जो आपके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के टाइम पे आता है। तो क्या क्या हो सकते हैं, किस किस चीज से हो सकते हैं, कम्युनिकेशन गैप से हो सकता है, ठीक है, डिलीवरी आपने लेट कर दी उससे हो सकता है, आपकी टीम सपोर्टिव नहीं हुई उससे हो सकता है, कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो गई हो, मतलब बनाते बनाते आप कुछ कॉम्प्लेक्स होने लग गया हो आप वो प्रोजेक्ट, तो सॉफ्टवेयर क्रिटिसाइज आ सकता है। इनकरेक्ट टाइमिंग हो सॉफ्टवेयर बनाना आपका, मतलब कि ऐसा भी जैसे देखो फ्रंट एंड बनाने में आपको लगना चाहिए था 3 महीने, लेकिन वहीं आप लगा रहे हैं 4 महीने, तो इनकरेक्ट टाइमिंग हो गया ना, बजट ऊपर जा रहा है। तो एक चीज आपने नोटिस करी, अगर आप इस डायग्राम को भी रट के चले जाते हैं तो भी तो आप मन से लिख सकते हैं ना, आप रीजंस को भी मन से लिख सकते हैं और सॉल्यूशन को भी मन से लिख सकते हैं। क्यों? बस आपको ये चीज याद करनी है, ये डायग्राम याद करना है। अच्छा, रीजंस क्या हुए, कम्युनिकेशन गैप से, कम्युनिकेशन गैप हुआ तो आपका सॉफ्टवेयर क्रिटिसाइजेस आ गया, रिलेशन खराब हो गया डेवलपर और सामने वाले क्लाइंट के बीच में। ठीक है, इसी को ही उल्टा कर दो, सॉल्यूशन बन गया कि आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी कम्युनिकेशन गैप या कम्युनिकेशन बैरियर ना हो इनके बीच में, जिससे रिक्वायरमेंट ठीक तरीके से ली जाए। रीजन क्या हो गया, ओवर बजट होना, कि क्रिटिसाइजेस क्यों आ गया, प्रॉब्लम क्यों आ गई, क्योंकि मेरा जो सॉफ्टवेयर था वो ओवर बजट हो गया। इसी को ही उल्टा कर दो, सॉल्यूशन बन गया। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि आपको प्रॉपर प्लानिंग करके आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना है, ताकि आपका जो बजट है वो ओवर ना हो, आपका बजट जो है वो आउट ऑफ बजट ना हो जाए। यही क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। मतलब आप एक चीज देख रहे हो, जो रीजन है उसी को ही घुमा के सॉल्यूशन बना दो। ठीक है, मतलब जो प्रॉब्लम थी, अगर वो प्रॉब्लम हुई नहीं तो वो क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, सो इस तरीके से जो है ना दिमाग लगा के आपको लिखना आना चाहिए। तो सिर्फ आपको इतना सा याद करना है, सिर्फ आपको ये डायग्राम याद करना है। ये डायग्राम से ही आप मन से रीजन लिख सकते हो, और आपका उसका रिजल्ट क्या होगा, ऑफकोर्स रिजल्ट खराब ही होगा, क्योंकि ये नेगेटिव पॉइंट, ये क्रिटिसाइजेस क्या है, नेगेटिव चीज है। नेगेटिव चीज से क्या होगा, नेगेटिव पॉइंट्स आपको बनाने हैं, नेगेटिव पॉइंट्स बनाने क्या हो गया, रिजल्ट भी आपको मिल गया। नेगेटिव सारे पॉइंट्स लिख देना, और अब आपको सॉल्यूशन देना है, तो जो आपने रीजन में लिखा उसी को अपोजिट कर दो कि मेरी टीम सपोर्टिव नहीं है, तो आपको इस तरीके से प्लानिंग करनी है कि आपको उन टीम मेंबर्स को चूज करना है जो प्रॉपर तरीके से आपका साथ दे, प्रॉपर सपोर्ट करे आपको उस डेवलपमेंट में। वैसी आपको टीम सिलेक्ट करनी है, आपको प्रॉपर टीम सिलेक्ट करनी है। मतलब जो प्रॉब्लम थी उसी को ही घुमा के हमने सॉल्यूशन में बता दिया। ठीक है, तो ये था मेरा सॉफ्टवेयर क्रिटिसाइजेस, जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो आ जाता है आरजीपीवी एग्जामिनेशन या अदर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज़ वेट करना। थैंक यू सो मच।